माशा अल्लाह, बारक अल्लाह ये कह दिया करें। खैर अब तो सब थोड़ी सुन रहे होते हैं, सबका जहन नहीं होता ना याद रहता, कि किसी की कोई भी चीज पसंद आई माशा अल्लाह, आपकी तो बड़ी जान बना रखी है भाई माशा अल्लाह, सेहत आपकी बड़ी अच्छी है वगैरह, या आपका जहन कुर्बान माशा अल्लाह, इतने सही ना आप, ऐसा हाफजा मजबूत है। तो इसमें माशा अल्लाह कहने की अगर आदत बन जाए ना तो फिर नजर नहीं लगेगी, और वरना ताज्जुब से कहते हैं ना तो नजर लगती है, और हसद की वजह से नजर लगे किसी को, ये खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक नजर हसद की होती है, हासिद की नजर, जो जेलेसी, उसको बाज़ औक़ात पता नहीं होता आदमी को, लेकिन नजर लग जाती है, फिर परेशानी होती है। और नजर का लगना हक है, वो हदीस पाक में, इसका इनकार करना नहीं, मतलब कि कुछ नहीं होता नजर से हो रही है। हदीस पाक में है कि नजर इंसान को कब्र में और ऊंट को देग में डाल देती है, इंसान को कब्र में गाड़ देती है और ऊंट को देग में डाल देती है। एक हदीस में इस तरह का है कि अगर तकदीर पर कोई चीज सबकत दे जाती ना, तकदीर से कोई बढ़ जाती, तो वो नजर है। तो नजर में से ये दो तरह की है, एक तो नजर वो नजर बद जिसको बोलते हैं, और एक अच्छी नजर, जैसे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, कि मेरे प्यारे आका की जिसको नजर पड़ती तो उसका बेड़ा पार हो जाता है ना। तो निगाह नबी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, मेरे आका ने ऐसी नजर करम जिस पर फरमाई उसका बेड़ा पार, और वो भी दोनों जहां में। यानी कातिल, यानी कत्ल के लिए ढूंढने वाला सहाबी बनकर उठा, है ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात तो है ना तरह तरह के, तो मेरे आका की तो क्या बात है। तो नजर अच्छी लगना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोहरा फरमाते रहते, इनका कोई, यानी इन्होंने अपने लिए मकान रखा नहीं था। तो इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ने आपका एक फरमान नकल किया है, बयान फरमाया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, कि आप फरमाते थे कि मैं इसलिए दौरा कर रहा हूं कि किसी की मुझ पर नजर पड़ जाए, किसी नेक बंदे की नजर पड़ जाए। तो ये आला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी थी, खुद नेकों के सरदार थे लेकिन आजिज़ी थी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद खैफ में सफ़ों में दौरा फरमा रहे थे, चल फिर रहे थे, तो किसी ने पूछा तो फरमाया कि मैं बस किसी अल्लाह वाले की चाहता हूं कि मुझ पर नजर पड़ जाए। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स ने कहा मैंने बड़े बड़ों को देखा है, किसी में कुछ नहीं। दूसरे ने कहा मगर किसी ने तुझे ना देखा, अगर कोई नजर वाला तुझे देख लेता तो तेरा ये हाल ना होता। तो ऐसी बकबक ना करता। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 6 सफा 241। तो नजर का भी फर्क है। तो बहरहाल ये कि वो चले थे बुजुर्गों के साथ, जवानों का भी तस्करा आ गया। तो बुजुर्गों के ताल्लुक से अब कुछ और मैंने मशवरे अर्ज करने थे एहतियातों के। कुछ तो अर्ज कर दिए, जवानों को एहतियात करनी तो बूढ़ों को तो ज्यादा ही एहतियात करनी होगी। मजीद इसमें जवान भी अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लें। हाँ, जवानों के काम की भी बातें अब बता रहा हूं मैं कि मुतवाजिन और हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। है तो ये खास बुजुर्गों के लिए, जवानों को भी इसका फायदा है, हल्के फुल्के रहेंगे। तो यानी दरमियाने दर्जे की ग़िज़ा और हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। हेवी गोश्त खाना है तो बोटी खाएं, बोटे ना खाएं, यूं समझ लें। इतनी सारी बोटियां खा गए तो फिर ये आजमाइश, एक आध बोटी खा ली, 2 बोटी खा ली मौके की मुनासबत से। नंबर 1 मुतवाजिन और हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। नंबर 2 पानी मुनासिब मिकदार में पिए। पानी नहीं पीते बाल बुजुर्ग, फिर ये डायलिसिस पर बाजू का चले जाते बेचारे, गुर्दे फेल हो जाते। पानी मुसलसल पानी नहीं पिएंगे तो गुर्दों में अचरा कचरा जमा होता रहेगा।
नालियों में जम जाएगा, इधर उधर जम जाएगा, गुर्दों पे दीवारों पे चिपक जाएगा, उसको डैमेज कर देगा। तो ज़ाहिर है कि इस तरह फिर गुर्दे जो है, यानी गुर्दे की अपनी दीवार पर तो क्या चिपकेगा, नालियां अंदर बनी हुई है, तो बहरहाल तो नुकसान करेगा। और फिर गुर्दे बाज़ वक़्त फेल होते हैं या इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन हो जाना ये इसको जरासीम लग जाना, समझे। तो और गुर्दों के दर्द, कभी माज़अल्लाह पीप पड़ जाती है बेचारों को, आपने सुने होंगे सब मरीज शिकायतें कर बता रहे होते हैं। तो इस पानी ये सबको फिल्टर करता रहेगा, साफ करता रहेगा, साफ करता रहेगा, पानी गुजरता रहेगा। गुर्दे में ऐसे जरासीम भी अल्लाह ने रखे हैं कि जिनको हर वक्त पानी चाहिए, तो पानी पीते रहेंगे तो गुर्दे के अंदर वो तरी रहेगी, पानी रहेगा, वो जरासीम उसके अंदर मछली की तरह समझो वो तैर रहे होते हैं और वो मुफीद होते हैं, बीमारी जरासीम का मुकाबला करते हैं, गुर्दे की जो बीमारी होती है। तो अगर ये पानी इसमें कमी होगी तो ये जरासीम कमज़ोर पड़ जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, तो ये फौज आपकी जो है ना ये कमज़ोर हो जाएगी, दिफाई निज़ाम जो है ये कमज़ोर होगा और बाहर के जरासीम अटैक। तो ये डॉक्टरों के बातों से ऐसा जो मैं समझ पाया हूँ वो अर्ज कर रहा हूँ। तो इसलिए पानी तो सबको, जवानों को भी रोज के 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। दवा अन पी लें, मैं नहीं बैठे बैठे पीता हूँ, प्यास थोड़ी लगी होती है, अब पी रहा होता हूँ कि यार वो बिस्तर पे जाके परहेजियां करना, मेडिसिन खाना और फिर अल्लाह ना करे कोई गुर्दे के मसले हो गए और बदन के मसाइल, खुद हाजमे को भी पानी फायदा करता है। तो वरना कब्ज लग जाएगा पानी नहीं पिएंगे तो, हंडिया पकेगी तो पानी होगा तो पकेगी ना। तो इस तरह मतलब पानी पीते रहें, कोशिश ये करें पानी पीते रहें। पानी पीने से परेशानी होती है, मुझे खुद परेशानी होती है, सोना मुश्किल हो जाता बाद वक्त। रात को मैं आमतौर पर तजर्बा है मेरा, रात को यहां से जाकर सोऊंगा, आज पौने घंटे के बाद फिर चलो, लेकिन मैं पानी कैसे छोड़ूं यार, अगर फिर जोर से खींच कर कहा तो चलो डायलिसिस करनी है तो मैं कहाँ क्या करूंगा। तो अब ये मैं इसी पर डन करता हूँ, चलो थोड़ी तकलीफ, ये थोड़ी तकलीफ है, वो बड़ी तकलीफ होगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो बहरहाल तो पानी ज्यादा पिए, 10 से 12 गिलास, बुजुर्ग भी पिए, जवान भी पिए, दोनों को फायदा रहेगा इंशाअल्लाह, और बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत रहेगी। और ये जरासीम को, फासिद मादे को पानी जो है ये निकाल देंगे आपके। नंबर 3, नमक, चिकनाई, चर्बी वगैरह, घी, तेल और ज्यादा मीठे से परहेज करें। हमारे यहाँ मीठा भी मीठे में मीठा बनता है, जो भी घर में डिश बनती है, मैंने कई घरों की नोट की है, कभी खाने का मौका मिलता ना, जिसको मीठे में मीठा, डबल ट्रिबल, उसमें एक तो व्हाइट शुगर खुद, मतलब व्हाइट पॉइजन कह लो उसको, वो भी डबल होता है, ट्रिबल होता है, खाया नहीं जाता। इसकी जगह अगर गुड़ इस्तेमाल करें तो मक्का मदीना, व्हाइट शुगर छोड़ दें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो अपना, हमारा मामूल तो उसका गुड़ का है, चाय भी गुड़ की अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इधर उधर से कोई गए और पीनी पड़ी तो अलग बात है चीनी की, मतलब मैं खुद व्हाइट शुगर से हत्ता इम्कान बचता हूँ। वो हम आज से नहीं, एक टाइम से।